दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पेपर लीक मामले में बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। जब से उनका पीएसओ गिरफ्तार किया गया है एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में, राजकुमार यादव और उसके बेटे को पुलिस ने रात को 2 बजे उसके घर से उठा लिया था। उसके बाद से अब हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा पूरी तरीके से गहलोत पर हमलावर हो गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने यहां तक कह दिया कि मैं तो पहले से कह रहा था कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के संरक्षण में यह पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक करने में गहलोत सरकार का भी हाथ है। यानी कि गहलोत के पीएसओ की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं और एक बार फिर से किरोड़ीलाल मीणा ने इस पेपर को रद्द करने की मांग की है। ऐसा ही भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग की है। हनुमान बेनीवाल भी हमलावर हो गए हैं गहलोत का नाम सामने आने के बाद में। अशोक गहलोत को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी कई आरोप लगा दिए। अशोक गहलोत ने कहा कि पेपर लीक हुआ, बड़े स्तर पर लीक हुआ और इसमें सीबीआई जांच भी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि असली गुनहगार कौन है। क्या गहलोत को नहीं पता था उसकी नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा था, उसकी नाक के नीचे ये सारे कारनामे हो रहे थे और गहलोत को नहीं पता होगा? शायद गहलोत को नहीं पता होगा, लेकिन गहलोत सरकार के पीएसओ की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है कि गहलोत के साथ दिन रात रहने वाला शख्स एसआई भर्ती का पेपर लेकर के अपने बेटे को एसआई बनाने की कोशिश में लगा है और जो पेपर लीक कर रहे हैं और सीधे कनेक्शन पेपर माफियाओं से हैं, वो भी गहलोत सरकार में मंत्री के पीएसओ हैं, रह चुका है और अब वो नेता भाजपा में है। लेकिन गहलोत पर सवाल तो खड़े होंगे। गहलोत की सरकार थी और हनुमान बेनीवाल ने भी साफ तौर पर एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि अशोक गहलोत के नाक के नीचे ये सारा कारनामा हो रहा था और अशोक गहलोत को पता तक नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। और किरोड़ीलाल मीणा ने भी तीखा हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि गहलोत सरकार में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है, धांधली हुए हैं, घोटाला हुआ है और अब भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार में संघर्ष कर रहे हैं, अपनी ही सरकार से पेपर रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरने कर रहे थे, लगातार आंदोलन किए। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने अब धरना शुरू किया है, लेकिन पहले किरोड़ीलाल मीणा ने बहुत आंदोलन किए, पेपर रद्द करने की मांग की और इसी की बदौलत भजनलाल सरकार बनी, बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद अपनी ही सरकार में भी लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी ही सरकार नहीं सुन रही। अब सवाल दोनों सरकारों पर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि एक सरकार में तो पेपर लीक हुए और दूसरी सरकार उसका साथ दे रही, मतलब भर्ती ही रद्द नहीं कर रही। उनका सिर्फ यही कहना है कि जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं अभ्यर्थी, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार का कहना है कि अभी भर्ती को रद्द करना प्रीमेच्योर होगा, नहीं किया जा सकता। लेकिन युवा लगातार पिछले 4 महीने से शहीद स्मारक पर धरने पर डटे हुए हैं। वो भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि भजनलाल सरकार में मंत्री के बिश्नोई पर भी आरोप लग चुके हैं और हनुमान बेनीवाल ने तो यही कहा था कि के बिश्नोई को बचाने के लिए इस पेपर को रद्द नहीं किया जा रहा। कई अधिकारी सीएमओ में बैठे हैं, उनकी भी महिला मित्र इसमें लग चुकी हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कि यह भर्ती रद्द हो। ये तमाम आरोप हैं और इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल लगातार हमलावर हो चुके हैं गहलोत पर। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। लगातार कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है और जल्द इस मामले में फैसला भी आने की संभावना है और संभावना इसी बात की है कि इसमें ऐतिहासिक फैसला आएगा। लेकिन फैसला क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि कोर्ट ने क्या फैसला लिया है और कोर्ट का फैसला आने के बाद ही सारी बातें तय होगी। लेकिन भर्ती रद्द करने की मांग लगातार चल रही है और एक बार फिर से इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक होना मतलब भर्ती रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कोर्ट भी शायद यही फैसला लेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।